विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब मान लीजिए शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए बंगाल में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री आज बंगाल पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअली एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जाहिर है ममता बनर्जी पर खूब निशाना लगाया, खूब आरोप लगाए। ममता बनर्जी अब से पहले भी आप जानते ही हैं एसआईआर का मुद्दा उठा रही थी, लगातार बीजेपी को केंद्र में चुनौती दे रही थी, कह रही थी यह बिहार नहीं बंगाल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार का जब औपचारिक तौर पर आगाज कर दिया है, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, इस बार बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा बंगाल? डिबेट बाद में। पहले आपको जरा बता दूं, आज प्रधानमंत्री के जाने से पहले बंगाल में गो बैक मोदी के नारे लग रहे थे। कई जगह गो बैक मोदी के पोस्टर दिखाई दिए, और तो और सोशल मीडिया पर भी बंगाल में विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने गो बैक मोदी का एक नैरेटिव चलाया, मुहिम चलाई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसका भी जिक्र किया। पीएम कहते हैं मेरे मन में बंगाल को लेकर एक पीड़ा है, मैं कुछ करना चाहता हूं बंगाल के लिए, वहां महाजंगल राज चल रहा है, जंगल राज से मुक्ति दिलाने का समय है। कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है गो बैक मोदी। अच्छा होता अगर यह लिखा जाता गो बैक घुसपैठिए। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठानी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। घुसपैठ और एसआईआर का मुद्दा प्रधानमंत्री बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जंगल राज बिहार में उठाया था, बंगाल में कह रहे हैं महाजंगल राज। क्या बोले प्रधानमंत्री, जरा आप भी सुनिए। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है, और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है बाजते छाई बीजेपी ताई। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे, लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। अब बीजेपी को मौका देकर देखिए, एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए, देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। दरअसल खराब मौसम की वजह से पीएम इस जनसभा में फिजिकली नहीं पहुंच पाए, निजी तौर पर नहीं पहुंच पाए, इसीलिए उन्होंने वर्चुअली इस जनसभा को संबोधित किया। अब टीएमसी एक तो गो बैक मोदी का पूरा मुहिम चला रही है, साथ में प्रधानमंत्री को टीएमसी की तरफ से क्या जवाब दिया गया, जरा वो भी जान लीजिए। टीएमसी कह रही है बंगाल में बीजेपी के सारे मुद्दों की हवा निकल गई, बीजेपी का झूठ एसआईआर के बाद बेनकाब हो गया। बीजेपी वाले बंगालियों को बांग्लादेशी कह रहे थे, घुसपैठियों का अड्डा कहकर बदनाम कर रहे थे। 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे हैं, यह बीजेपी मुहिम चला रही थी, नैरेटिव चला रही थी। अब बंगाल में इलेक्शन कमीशन बोल रहा है फर्जी वोटर के नाम पर मिले हैं 1,83,000 नाम, यह टीएमसी कह रही है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का नैरेटिव झूठा साबित हो गया। यह टीएमसी का प्रधानमंत्री को जवाब है। अब प्रधानमंत्री हाल के दिनों में भी, पिछले 4-5 महीने में आप देखेंगे, बल्कि बिहार चुनाव से पहले बार बार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। आपको जरा बता देता हूं कब कब गए हैं, क्योंकि
बीजेपी के बारे में कहा जाता है वहां चुनाव की तैयारी 5 साल पहले शुरू हो जाती है, 5 महीने पहले नहीं। यानी चुनाव खत्म, अगले चुनाव की तैयारी शुरू। इसीलिए देखिए, इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री दुर्गापुर में गए थे, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया। अगस्त में कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फिर सितंबर में सशस्त्र बल सम्मेलन में पहुंचे और फिर दिसंबर में नादिया जिले में हाईवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। तो बार बार पीएम वहां जाकर, जाहिर है चुनाव का एक माहौल भी उससे बन रहा था। अब पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर का बार बार जिक्र हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब जो फाइनल फिगर आया है बंगाल में, वो ये है आपकी स्क्रीन पर। 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे एसआईआर से पहले बंगाल में। एसआईआर के बाद हो गए 7 करोड़ 8 लाख, यानी करीब 58 लाख नाम कट गए हैं। और आपने भी नोट किया होगा, टीएमसी बहुत ज्यादा विरोध इन नामों का अब नहीं कर रही है। टीएमसी के प्रवक्ता और नेता भी मान रहे हैं कि हां, कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो लोग शिफ्ट हो गए थे, जिनकी डुप्लीकेट एंट्रीज थी, उनके नाम हटाए गए हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जमीन पर भी टीएमसी के जो जितने भी बीएलएज हैं, वो सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई गलत नाम छूटा है उसको जुड़वाया जाए। अब 12 राज्यों में एसआईआर जो चल रहा था, उनकी जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, जरा उनके आंकड़े जल्दी से आपको बता देता हूं। तमिलनाडु और गुजरात की लिस्ट कल ही आई है। तमिलनाडु से 97 लाख वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, जो कि करीब 15% के आसपास है। गुजरात से 73 लाख कटे हैं, जो कि 14.5% के आसपास है। बिहार याद करिए, 68 लाख नाम कटे थे, जो कि 8.5% था। गोवा में 1 लाख के आसपास नाम कटे हैं। और बंगाल में उसके मुकाबले आप देखेंगे 7.6%, सिर्फ 7.5% नाम कटे हैं पश्चिम बंगाल में, 58 लाख के आसपास। राजस्थान में 44 लाख नाम एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कम हुए हैं। और पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी, पुडुचेरी में 1 लाख के आसपास है और लक्षद्वीप में करीब 1616। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला यही है, बंगाल में क्यों हुआ गो बैक मोदी? कौन है ये लोग जो गो बैक मोदी बोल रहे हैं और क्यों? और दूसरा, क्या बंगाल में होगी बीजेपी की असली अग्नि परीक्षा? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा हैं, कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ चंदन घोष चौधरी हैं, टीएमसी से मेरे साथ स्वयं पुरोहित हैं, मेरे साथ राकेश सिन्हा जुड़े हैं, संघ के विचारक हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, और मेरे साथ शीतल सिंह और पंकज शर्मा, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत। स्वयं पुरोहित, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये गो बैक मोदी का क्या मतलब है भाई? प्रधानमंत्री बंगाल में क्यों नहीं आ सकते?